गौरव जी, जवाब दीजिए। निरंजन जी ने बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं, लेकिन एक चीज ये भी कही है कि काम तो हो रहा है, लेकिन उस काम को करने के लिए जो निचले स्तर पर लोग हैं, शायद वो गंभीर नहीं दिखते। नहीं, ये बात सही है। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है और लगातार इसमें सुधार की आवश्यकता है। जहां की व्यवस्थाओं की जड़ों में दीमक लगा रहा हो, भ्रष्टाचार रूपी, उस दीमक को खत्म करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के स्तर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, शासन के स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, तो वो लोग एक माफिया राज कायम करता है। आज वो माफिया राज नहीं है उत्तर प्रदेश में, या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है। रही बात निचले स्तर पर, जो छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार है, उसकी जो काउंटर मॉनिटरिंग है, हमारे संगठन के लोग और मीडिया जगत के लोग जितना वाइब्रेंट हुए हैं, उसके कारण से भी बहुत बड़े स्तर पर कमी आई है। यही वो देश है जहां पर 1 रुपए चल करके 15 पैसे पहुंचते थे, आज 100% पहुंच रहे हैं। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे उच्चीकृत हो रही है व्यवस्थाएं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार न्यून होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में लगातार सरकारी मशीनरी और हमारे विभाग भी इस पे काम कर रहे हैं। आज देखिए, शिक्षा विभाग नहीं देखती, 4-5 ऐप जो है वो लगातार प्रेरणा ऐप जैसे ऐप काम कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग, ऑनलाइन, डिजिटल, ये सब चीजें भ्रष्टाचार को बहुत स्तर तक कम कर दी है। और मुझे लगता है आने वाले समय में भ्रष्टाचार एक दीमक के रूप में लोग स्वीकार कर लेंगे, चाहे वो सरकारी लोग हो या देने वाले लोग, अपना काम कराने वाले लोग हो। और वो ऐसे लोग चिन्हित होंगे, पकड़े जाएंगे। और बड़े पैमाने पे आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेसी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस टेनोर में भी, पिछले टेनोर में भी काफी लोग जेल गए, और इसमें भी शुरुआत हो चुकी है। चाहे वो सोनभद्र के डीएम की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, अन्य 2-3 जिलों में कार्रवाई हुई है, तो अब उनके ऊपर भी गाज गिरनी शुरू हो गई है। हम ये मानते हैं कि पहला टेनोर हमारा जो था, उसमें ब्यूरोक्रेसी के बल पर काफी काम हुआ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी के आधार पर ही लोकतंत्र की व्यवस्था चलती है। और जो उसके पहले की व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं में जो विधायकों की एक सामंती व्यवस्था हुआ करती थी, और वो पूरी व्यवस्था को केंद्रीकृत कर लेते थे और भ्रष्टाचार को भी जन्म देते थे, अपराध को भी संचालित करते थे, और पूरी तरह से मशीनरीज को कैप्चर कर लिया करते थे। और हमारी सरकार में आपने पिछले कार्यकाल में भी देखा अनुशासन, और इस कार्यकाल में भी आप अनुशासन देख रहे हैं। और इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए जनता ने मैंडेट दिया है, और उसी नीति के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जब शासन के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, तो ब्यूरोक्रेसी को भी स्वीकार करना पड़ेगा और निचले स्तर के कर्मचारियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और व्यवस्था शुद्ध हो जाएगी। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन उसमें हम सफल होंगे, इसमें पूर्ण विश्वास। चलिए, बिल्कुल, और सफल होना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने स्पष्ट जनादेश आपको दिया है। इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।